सरकार किस राज्य में कितनी सीटें आ रही हैं और केंद्र में किसकी सरकार बन रही है। आप देख रहे होंगे इस साइड की किस तरीके से ये टैली हमने चला रखी है। इसमें बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी, कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी, अन्य को कितनी सीट मिलेगी, समाजवादी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, ये पूरा अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। बस आपको स्क्रीन पर टिके रहना है, श्रेष्ठ भारत के साथ बने रहना है, ताकि आपको पता लग जाए कि आखिर रुझान जब आ रहे हैं तो किसकी कितनी सीट आ रही है। क्योंकि रुझानों की शुरुआत हो गई है और लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना जारी है। बहुत बड़े उलटफेर की संभावना है, लेकिन आपको जब हम बता रहे हैं इस टैली के माध्यम से कि टीएमसी की कितनी, बीजेपी की कितनी, आरजेडी की कितनी, आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं, तो आप इस टैली में साफ तौर पर समझ पा रहे होंगे। क्योंकि 442 सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि सूरत की वो सीट जो कि पहले ही निर्विरोध जीत चुके थे वहां के नेता गुजरात के सूरत से, लेकिन अब 542 सीटों पर जब नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, तो उसका आंकड़ा टैली पर आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं टीएमसी इस वक्त 19 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो 250 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, रुझानों में सामने आ रहा है। टीएमसी की बात कर रहे थे 19 सीटों पर टीएमसी आगे है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी 9 सीटों पर आगे है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी का अभी खाता नहीं खुला है। जो आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी ये आम आदमी पार्टी यहां पे परचम लहरा सकती है, जो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उम्मीद जता रही थी। इसी तरीके से महाराष्ट्र का जब हम जिक्र करते हैं तो महाराष्ट्र में भी आपको पूरी तरीके से टैली नजर आ रही होगी कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अब मुकाबला खड़ा है। क्योंकि महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब उलटफेर होने वाला है, क्योंकि संभावनाएं यही लग रही हैं जो हमें रुझान के मुताबिक समझ में आ रहा है। क्योंकि बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के साथ इस वक्त शिंदे की शिवसेना है और इसमें 4 सीटें रुझानों में आ रही हैं मिलती हुई। अगर बात करें हम उद्धव की शिवसेना की तो 11 सीटें उन्हें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस तरीके से एनसीपी का जिक्र करें तो एनसीपी को 1 सीटें मिलती हुई रुझानों में नजर आ रही हैं और रुझान बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। श्रेष्ठ भारत आपको एक-एक सीट पर बता रहा है, एक-एक स्टेट का बता रहा है कि कैसे अब बड़ी तेजी से रुझान आ रहे हैं और बीजेपी इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को 65 सीटें इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है। रुझान है और नतीजे दोपहर तक आते आते क्लियर हो जाएंगे तो श्रेष्ठ भारत आपको जरूर बताएगा। लेकिन अभी रुझान है और रुझानों को जिस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप श्रेष्ठ भारत पर देख सकते हैं, श्रेष्ठ उत्तराखंड और श्रेष्ठ यूपी पर आपको करना बस इतना है कि आप यूट्यूब पे जाइए, क्लिक करिए श्रेष्ठ भारत, आपको टैली खुल के आ जाएगी सामने। लगातार लाइव हम आपको दिखाएंगे कि कितनी सीटें किसकी आ रही है। क्योंकि 542 सीटों पर इस वक्त नतीजे आने की शुरुआत हो गई है, जो रुझानों से कहीं ना कहीं पता चल रहा है और आपको हम बता रहे हैं कि कितनी सीटें किसको मिल रही है, किस पार्टी को मिल रही है। हालांकि अगर बात करें हॉट सीटों की तो कुछ देर में हम आपको हॉट सीटें भी बताएंगे कि वो कौन सी हॉट सीटें हैं जिस पर कौन कौन आगे चल रहा है। लेकिन ये टैली आप गौर से देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कितनी सीटें किस राज्य में किसको मिल रही हैं। क्योंकि दावा तमाम पार्टियों की तरफ से किया गया था कि वही जीत रही है। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस इस वक्त जिस तरीके से दावा कर रही है कि वही सरकार बना रही है, क्योंकि इस वक्त इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस लगातार दावे कर रही है कि सरकार वही बनाएगी। क्योंकि अब लड्डू बनने की शुरुआत हो गई है और आपको एक बार फिर से टैली हम समझा देते हैं, क्योंकि आप किस तरीके से इस टैली को समझ सकते हैं। क्योंकि रुझान इस वक्त आ रहे हैं और हम लाइव दिखा रहे हैं आपको रुझान जो सामने आ रहे हैं। बीजेपी आप देख सकते हैं किस तरीके से 250 सीटों पे कहीं ना कहीं आगे चल रही है। ये रुझान सामने आ रहा है और यही रुझान हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 65 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी दावा ठोक रही थी कि लोकसभा चुनाव में जनता उनके साथ है, तो 17 सीटें इस वक्त समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, जो रुझान कहते हैं। और ये शुरुआती रुझान है, क्योंकि अभी 9 बज चुके हैं और जब शुरुआती रुझान आ गया है तो शुरुआती रुझान सबसे पहले श्रेष्ठ भारत आपको बता रहा है। इसी तरीके से टीएमसी का जिक्र करते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो नारा दिया था खेला होगे, और इस बात भी वो कह रही थी कि खेला होगा इस बार भी, लेकिन ये होगा या नहीं वो रुझानों से आप समझ सकते हैं। क्योंकि टीएमसी को इस वक्त 19 सीटें मिलती हुई रुझानों में नजर आ रही है। बात बिहार की करते हैं, क्योंकि बिहार में लड़के लड़ रहे हैं और आरजेडी का जिक्र करें तो आरजेडी 9 सीटों पर आगे कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो रुझान कह रहे हैं। लेकिन अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी का अभी खाता भी नहीं खुला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल को पूरी उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी और जो इमोशनल अटैचमेंट उन्होंने लोगों के साथ दिखाई थी वो कहीं ना कहीं काम कर जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र का जिक्र भी करना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले समीकरण कुछ अलग थे, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में समीकरण बदले, अजित पवार अलग हो गए, फिर हमने देखा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे अलग हो गए, शिंदे बीजेपी के साथ आ गए, तो पूरे समीकरण कहीं ना कहीं बदल गए। और वही टैली में कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से इस वक्त उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 11 सीटें रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। लेकिन बात करें अगर शिंदे की, क्योंकि शिंदे इस वक्त बीजेपी के साथ हैं और जो शिवसेना गुट है शिंदे का, उन्हें 4 सीटें कहीं ना कहीं मिलते नजर आ रही हैं, जो ये बता रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। अभी फिलहाल ये रुझान है, लेकिन सबसे तेज नतीजे हम ही आपको बता रहे हैं कि रुझान में आखिर क्या हो रहा है। लेकिन बात करें एनसीपी की, क्योंकि शरद पवार का जिक्र करते हैं तो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने देखी होगी कि कैसे शरद पवार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये दावा कर रहे थे कि जनता उनके साथ है और शरद पवार को जनता कहीं ना कहीं वो प्यार देगी। लेकिन रुझानों में जो सामने आ रहा है, एनसीपी को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अजय पवार वाली एनसीपी अलग है, शरद पवार वाली एनसीपी अलग है, जो इस वक्त कहीं ना कहीं रुझानों में आपको नजर आ रहा है। तो एक-एक सीट कैसे बढ़ रही है रुझानों में आप देख सकते हैं, और श्रेष्ठ भारत वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये टैली जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस पार्टी का कितना आंकड़ा हो रहा है। ये रुझान है, और जब शुरुआती रुझान आ रहे हैं तो ये रुझान हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, महाराष्ट्र की, तो समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं। पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो 2019 का जब हम जिक्र करते हैं तो बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन अब बीजेपी ये कह रही है कि उससे ज्यादा कहीं ना कहीं वो सीटें जीतेगी। इस तरीके से महाराष्ट्र का जब जिक्र करते हैं तो महाराष्ट्र में भी कुछ इस तरीके से कि कुल 48 सीटें इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर हैं, और जो टैली हम आपको दिखा रहे हैं रुझानों में लग रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव वाला गुट आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उनको ज्यादा सीटें मिल सकती है, क्योंकि 48 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में एनडीए में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 41 सीटों पर कहीं ना कहीं कब्जा किया गया था। लेकिन अब समीकरण थोड़ा बदला हुआ है, थोड़ा अलग है, और इस अलग में ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को हो सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि रुझानों से तो ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि जब रुझान सामने आ रहे हैं तो इस वक्त उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो आगे निकलती हुई नजर आ रही है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को पिछले चुनाव में 5 सीटें मिली थी, और एनसीपी की बात करें तो एनसीपी को 4 सीटें कहीं ना कहीं मिली थी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से जब लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना जारी है तो रुझानों में किस तरीके से उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये बातें आपको समझना कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि देश की 542 सीटों पर मतगणना इस वक्त जारी है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक सूरत की जो सीट है वो पहले ही निर्विरोध जीती जा चुकी है गुजरात के अंदर, लेकिन अब 542 सीटों पर जब मतगणना जारी है और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जो श्रेष्ठ भारत सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईवीएम खुलना शुरू हो चुकी है और बीजेपी के हक में पहला रुझान आ रहा है। जिस तरीके से 257 सीटें आप टैली में देख रहे होंगे कि 257 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी को मैंडेट मिलता हुआ रुझानों में नजर आ रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम खुलना शुरू हुआ तो बीजेपी के हक में पहला रुझान आना शुरू हो गया है। बात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र की करें तो वहां पर बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ा उलटफेर होना ही था। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से खिला हुए का नारा दिया गया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा संदेश खाली का रहा, लेकिन अभी खबर आ रही है कि संदेश खाली में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा वो पीछे चल रहा है, लेकिन उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ओडिशा का जिक्र कर लेते हैं। ओडिशा में जिस तरीके से बीजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है वो उलटफेर का संकेत दे रही है। लेकिन आंध्र प्रदेश का जिक्र करते हैं तो आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी की ये उम्मीद थी कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं रुझानों में दिख रहा है। बात तेलंगाना की कर लेते हैं, क्योंकि तेलंगाना में भी बीजेपी की तरफ से पूरी मेहनत की गई थी, हालांकि हर एक पार्टी की तरफ से पूरी मेहनत की गई थी। लेकिन महाराष्ट्र का जिक्र करें तो महाराष्ट्र का तो हम आपको बता ही रहे हैं कि कितना उलटफेर होने की संभावना है, जो रुझानों में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। लेकिन अब महाराष्ट्र में आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कई सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आपको जानकारी दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में कई सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है।
यानी जो कोशिश की गई थी कि कैसे अपने कुनबे को बढ़ाया जाए, कैसे शिंदे को लाया जाए, शिंदे को सीएम बनाया जाए और कहीं ना कहीं वो चीजें हो जो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें काम आए, और वही कहीं ना कहीं काम आ रहा है जो हम आपको इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार साथ ही साथ आपको बड़ी खबर भी हम बताते रहेंगे, लेकिन ये समझाने की कोशिश करें कि कैसे महाराष्ट्र में कई सीटों पर एनडीए को बढ़त मिल रही है। बात नागपुर की करें तो नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। नितिन गडकरी वो नाम जो कहा जाता है कि सबसे अच्छा काम करते हैं और लोग नितिन गडकरी को पसंद भी करते हैं, और नागपुर सीट से कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नितिन गडकरी रुझानों में आगे चल रहे हैं नागपुर सीट से। इसी तरीके से बात करें अमरावती से, नवनीत राणा इस वक्त लीड कर रही हैं। हिंदुत्व का एजेंडा आपने नवनीत राणा का देखा होगा, कैसे हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने किया और किस तरीके से अपनी चीजों को जनता को दिखाने की कोशिश करी, और यही नवनीत राणा इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है जो रुझानों में सामने आ रहा है। और श्रेष्ठ भारत आपको बता रहा है कि किस तरीके से अमरावती से नवनीत राणा इस वक्त लीड कर रही है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी को भारी बढ़त दिख रही है, क्योंकि बीजेडी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान हम कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है दोनों में ही कांटे की टक्कर है, बीजेडी और बीजेपी में कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। और बीजेपी पूरे आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं हम ही वहां पर जीतेंगे, जो रुझान कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, जो आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ओडिशा में बीजेपी को भारी बढ़त दिख रही है। लेकिन अब आपको बताएंगे बड़ी खबर, क्योंकि लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है, और बड़ी खबर जब हम आपको बताएंगे तो किस तरीके से नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, और किस तरीके से दोनों पार्टियां यानी इंडिया अलायंस का जिक्र करें या फिर एनडीए का जिक्र करें तो अपनी जीत का दम वो भर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस वक्त 250 सीटों पर आगे चल रही है, जो रुझान सामने आ रहा है, लेकिन कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं 83 हो गया है इस वक्त कांग्रेस का आंकड़ा, यानी कांग्रेस इस वक्त ये कहा जा सकता है कि अभी बढ़त थोड़ी सी और बना रही है, जो रुझान कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। यानी बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है तो कांग्रेस भी पीछे पीछे चल रही है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त 83 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं और जो श्रेष्ठ भारत आपको इस वक्त बता रहा है। क्योंकि बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी इस वक्त 21 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। यानी यूपी में बड़ा उलटफेर होने की कहीं ना कहीं संभावना है। जो अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे थे कि जनता का प्यार हमें मिलेगा, अखिलेश यादव की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, इस तरीके से टीएमसी का जिक्र करते हैं, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल में भी काफी उलटफेर नजर आ रहा था। संदेश खाली का जिस तरीके से मुद्दा है, और ये कहा गया कि संदेश खाली का मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी उठा रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को टच करेगा। और टीएमसी पहले भी ज्यादा सीटें लेके आई थी, 2019 का जब हम जिक्र करते हैं तो 2024 में भी ममता बनर्जी की तरफ से साफ कहा गया था कि दीदी ही जीतेगी और इस बार भी खेला होगा। लेकिन रुझानों में भी यही लग रहा है, क्योंकि 19 सीट कहीं ना कहीं टीएमसी लेती हुई नजर आ रही है, और वो 19 सीट हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से टीएमसी लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन आरजेडी का जिक्र करें तो आरजेडी ये युवाओं को बताते हुए नजर आए कि अब आपका भविष्य किस तरीके से जो नई राजनीति बनाने की बिहार में हम कोशिश कर रहे हैं वो है। ये बखूबी समझाया तेजस्वी यादव ने। हालांकि बात करें तो राहुल गांधी के साथ किस तरीके से वो नजर आए, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो हमने देखा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर हम आपको बताते हैं क्या है। और इस वक्त की अगर बात करें तो रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त पर आपको लगातार हम दे रहे हैं। देखिए ब्रेकिंग न्यूज आ गई इस वक्त, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं, बारामती से सुप्रिया फूले आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर श्रेष्ठ भारत आपको बता रहा है, क्योंकि रुझान की बात करें तो एनडीए को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में एनडीए 200 से ज्यादा सीटें ले रही है। इंडिया अलायंस की बात करें तो 75 सीटों पर इस वक्त इंडिया अलायंस आगे चल रही है। नागपुर से नितिन गडकरी बहुत आगे हैं, मोदी, राजनाथ, शिवराज, राजीव प्रताप इस वक्त आगे चल रहे हैं। अमरावती से आगे चल रहे हैं नवनीत राणा। इस वक्त बड़ी खबर राजनांदगांव से भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं बढ़त मिल रही है, और गुना
75 सीटों पर इस वक्त इंडिया अलायंस आगे चल रही है। नाम भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मोदी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ इस वक्त आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो अमरावती से नवनीत राणा किस तरीके से आगे चल रही हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को शुरुआती बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये वो नाम है जो जाने पहचाने नाम है और कहीं ना कहीं इन नामों का जब जिक्र करते हैं तो जनता इन नामों को पसंद भी करती है, क्योंकि ग्राउंड जीरो का बात करें तो ग्राउंड जीरो पर जाकर इन नेताओं की तरफ से काम किया गया है। और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इन नेताओं की तरफ से जब काम किया गया तो जनता की तरफ से इन्हें पसंद किया गया। नागपुर से बात करें तो नितिन गडकरी इस वक्त बहुत आगे चल रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी के काम को लोग काफी पसंद करते हैं। जो हमने देखा भी है कि किस तरीके से नितिन गडकरी के काम को पसंद किया जा रहा था। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बात छत्तीसगढ़ की करें, झारखंड की करें या फिर उत्तर प्रदेश की करें, तो किस तरीके से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। जानकारी इस वक्त ताजा 543 लोकसभा सीट है और 543 लोकसभा सीट से किस तरीके से अब रुझान जब सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक सीट का जब हम जिक्र करते हैं तो एक सीट कहीं ना कहीं पहली निर्विरोध जीती जा चुकी है, जो सूरत की है, गुजरात की है। क्योंकि गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात में बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है और ये कहा जा रहा है कि इस बार भी गुजरात में क्लीन स्वीप कहीं ना कहीं बीजेपी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं से आते हैं। पाटलिपुत्र का जिक्र करते हैं, मीसा भारती का जिक्र करते हैं, आगे चल रहे हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर पीछे चल रहे हैं। संदेश खाली की बात करें तो 12 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है, पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे चल रही है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर इस वक्त पीछे चल रहे हैं, जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे। संदेश खाली का जिक्र करते हैं, जहां पर संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा बना था और संदेश खाली जब बड़ा मुद्दा बना था तो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं टीएमसी को कम सीटें आएंगी, लेकिन रुझानों में टीएमसी को सीटें आगे मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अलग अलग सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएं कि किस राज्य में किस सीट पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। संदेश खाली का भी हमने जिक्र किया, उस सीट का भी जिक्र किया जहां से मनोहर लाल खट्टर कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। और जब रुझान सामने आ रहे हैं तो रुझान कहीं ना कहीं बता देते हैं कि क्या नतीजा होगा। और जब रुझान सामने आ रहे हैं तो एक एक सीट पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पाटलिपुत्र से जिस तरीके से मीसा भारती आगे चल रही हैं, हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संदेश खाली वाली 12 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है, क्योंकि अगर इस सीट का बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाका है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का प्रभुत्व कहीं ना कहीं ज्यादा यहाँ पर दिखता है। और वही वजह रही है कि किस तरीके से यहाँ पर आगे चला जा रहा है। पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे चल रही हैं, ये रुझान है। और जब रुझान सामने आ रहे हैं तो लाइव कवरेज लगातार श्रेष्ठ भारत करता रहेगा। बस आपको करना इतना है कि श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ यूपी और श्रेष्ठ उत्तराखंड लगातार देखते रहना है। इन टैली को देखना है जो हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। एक एक सीट आपको पता चलेगी कि किस स्टेट में कौन जीत रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग सीटें में आपको पूरी जानकारी श्रेष्ठ भारत देगा। लेकिन कहीं मत जाइएगा, आप श्रेष्ठ भारत देखते रहिए, क्योंकि फौरन हम लौट रहे हैं आपके लिए लाइव कवरेज एक बार फिर लेकर। थोड़ा सा बस इंतजार, लेकिन श्रेष्ठ भारत आप लगातार देखते रहिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।